दोस्तों, सोच ही गरीब है और सोच ही अमीरी है। अगर गरीबी सोच का परिणाम है और अमीरी भी सोच का परिणाम है तो आज चोट करनी होगी उन जड़ों पे जिससे ये गरीबी को मिटाना होगा। आज का टॉपिक है रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में जहां आपकी और हमारी लर्निंग हमें जिंदगी के सुकून की तरफ लेके जाएगी। रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। आप में से कितने लोगों को ये यकीन है कि गरीबी का कारण भी सोच है और अमीरी का कारण भी सोच है? अगर इस बात से आप ताल्लुक रखते हो तो आपको कमेंट पे लिखना होगा, हाँ, सोच ही प्रारंभिक बिंदु है जहां से जिंदगी की सारी निर्माण होता है। तो सोच के ऊपर मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जो जिंदगी बदल देगी। पहले भी सुनाई है, अब दोबारा सुना रहा हूं। एक आदमी था इतना शातिर खोपड़ी कि उसने बर्फ का चाकू बना के किसी का मर्डर किया। पता ही नहीं चल पा रहा था कि मर्डर कहां से हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कह रही थी कि पानी से मरा है, लेकिन घाव इतना गहरा था। फाइनली पता चला तो जज का भी दिमाग सटक गया। जज ने देखा अगर इसने दिमाग से मारा है तो मैं भी इसको दिमाग से मारूंगा। जज ने उसको क्या सजा दी? 1 महीने तक इस आदमी को जेल में बंद रखो और 1 महीने बाद वहां से निकाल के सीधा रेफ्रिजरेटर में बंद करो। जैसे ही पहले जेल में डाला, वहां से 1 महीने बाद निकाल के रेफ्रिजरेटर में डाला और जब 1 महीने बाद निकाला, मृत्यु हो चुकी थी। अब 2 रिपोर्ट आई, एक पोस्टमार्टम की, एक सर्वे की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इस आदमी की मौत बेहद ठंड से हुई है, ये भयानक ठंड से मरा है। और सर्वे की रिपोर्ट ने बोला जिस फ्रिज में ये बंद था 1 महीने से, उस फ्रिज में ठंड नहीं थी, वो फ्रिज खराब था, उसकी कूलिंग बिल्कुल नहीं थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी जिस फ्रिज में गर्मी थी उसमें वो कैसे मर गया ठंड से? अगर एक आदमी ठंड और गर्मी के सोच के परिणामों से ये दिख सकता है तो ध्यान रखना, अगर गर्मी में भी ठंड से मरा जा सकता है तो सोच से अमीर भी बना जा सकता है, सोच से गरीब भी बना जा सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए सबसे पहले आपकी सोच का निर्माण करना होगा। आज बात करता हूं ऐसे 11 पॉइंट्स के ऊपर। अगर इन 11 के ऊपर जम 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 करके चोट मारी तो एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे और गरीबी की जड़ों पे चोट हो जाएगी। तो आज पूरे भारत का 150 करोड़ लोगों के जीवन का पूरा डिसेक्शन आंखों के सामने आएगा। आज ये पूरे 11 पॉइंट देखते टाइम आपको अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, आपका बॉस, आपके कलीग्स, आपके लोग, आपके एसोसिएट्स आपको नजर आएंगे। ये गरीब क्यों है, ये अमीर क्यों है, ये गरीब क्यों है, अमीर क्यों है। आज के बाद सीधा मूल्यांकन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट में क्या क्या चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती है एक अमीर और एक गरीब सोच का। सबसे पहला बिंदु वो है सोच का बेस। एक रिच भी एक बेस के ऊपर सोचता है और एक पुअर भी एक बेस है जिसके ऊपर ही पूरे जीवन सोचता है। मतलब एक संविधान बना हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है सोच का। तो इनका बेस क्या है, इनका आधार क्या है? अमीर आदमी और अमीर सोच, रिच माइंड से सोचता है संसार में बहुत अवसर है, 150 करोड़ लोगों का देश है, सीख लूंगा, कमा लूंगा, दुनिया में बहुत अवसर है। अगर दुनिया में मुझे पेट मिला है तो दाना भी मिलेगा, और अगर सीख लूंगा तो मैं इसे लेवरेज भी कर पाऊंगा। अमीर सोच का यह है एग्जाम्पल। और गरीब सोच अबंडेंस नहीं सोचती, स्केर्सिटी सोचती है। वो स्केर्सिटी कैसे सोचती है? और सिस्टम ही गलत है, और सरकारें कम नहीं कर रही है, और रोजगार ही नहीं है रे भैया, और भाई कैसे होगा रे? अगर इसको कोई बोलेगा ना, ओ भाई कुछ बेच ले, तो बोलेगा और अगर आए कि नहीं है, अरे भाई ये कर ले, ये नौकरी कर ले, और वो नौकरी में निचोड़ देते हैं, 15 घंटे रगड़ते हैं। मतलब इसको कुछ भी बोलो, इसको संसार में ये लगता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मतलब एक की सोच है अबंडेंस की और गरीब सोच का एग्जांपल है स्केर्सिटी। उसको तो कमी कमी नजर आती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका फोकस किधर है? रिच माइंडसेट का फोकस किधर है और पुअर माइंडसेट का फोकस किधर है? देखो, रिच माइंडसेट कहां फोकस रखता है? उसकी बातों में, उसकी श्वासों में, उसकी कहानियों में, उसके किस्सों में, उसके चाल ढाल, बोली और जिंदगी के हर एक एक्टिविटी में ग्रोथ की बात होगी। उसके श्वासों में स्किल्स नजर आएगी। अरे ये कैसे सीखा तूने? अरे यार ये कैसे काम करता है? एआई कैसे काम करता है? एआई से मैं क्या क्या निर्माण कर सकता हूं? अरे ये ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी होती है? ये नई स्किल कैसे होती है? ये काम कैसे किया जाता है? इसकी जिज्ञासा में, इसके जीवन के प्रश्नों में, इसके जीवन के कोई भी चीजों में आपको ग्रोथ नजर आएगी, स्किल्स नजर आएगी। एसेट्स की बात करेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा, आगे तक की सोचेगा, इसका फोकस होगा। फोकस का मतलब समझते हैं?
उसकी यादों में, उसकी स्मृतियों में, उसकी बातों में, उसकी कहानियों में, उसके रहने में, चलने में, ढालने में, पीने में, सब चीजों में उसका फोकस ग्रोथ के ऊपर है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर है। और जो गरीब सोच है उसका फोकस कहाँ है? अरे भाई खा लो पी लो रे भाई, अरे भाई खा लो पी लो, अरे भाई 2 टाइम की रोटी मस्त मिल रही है भाई, अरे भाई जिंदगी। पूरा का पूरा ध्यान गर्दन से नीचे के ऊपर रहता है। कैसे न कैसे इस शरीर में कुछ खा लूं पी लूं, कुछ जिंदगी में खाने पीने के लिए मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए, आज का जुगाड़ हो गया। कभी जिंदगी में ये नहीं सोचता और जिंदगी में कंफर्ट जोन में ही जीता है। और एक जगह एनर्जी जाती है, एक जगह फोकस जाता है। जितने लोग अमीर बने हैं, जब जब उनके इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो ये कहते हैं ले कमा साला कमा। ये जेलसी करता है, ये ईर्ष्या में जीता है। इसका फोकस सर्वाइवल पे, बिल्स पे, आजकल जुगाड़ चल रहा है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट पे और जेलसी पे है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीर सोच के पास भी पैसा आता है, गरीब सोच के पास भी पैसा आता है। रिच माइंडसेट के पास भी पैसा आएगा और पुअर माइंडसेट के पास भी पैसा आएगा। पैसा आते ही शरीर में हरकतें चालू होगी। रिच माइंडसेट इन्वेस्टमेंट की सोचेगा, अरे पैसा है, इन्वेस्ट करना है। वो रात दिन काम करता है, वो 24 घंटे काम करता है। वो बिजनेस में कहीं ना कहीं बिजनेस खोजेगा, कुछ आइडियाज खोजेगा। वो एसेट्स की तरफ जाने लगेगा कि मैं पैसे से कोई एसेट खरीद लूं। वो खुद के डेवलपमेंट पे काम करता है, वो सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम करता है, वो जिंदगी का निर्माण करने में लगाता है। और पुअर माइंडसेट उस जगह क्या करता है, और भाई तनख्वाह गिरे, और सुनो खरीदने चलो, अरे शॉपिंग करने चलो, अरे दिखाओ तो सही 2-3 सेल्फियां डाल के, किधर घूम रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, कैसा पहन रहा हूं, क्या क्या दिख रहा है, क्या बाइक है, क्या कार है। मतलब शॉपिंग पे, लाइफस्टाइल पे, शॉप पे, और पूरी जिंदगी लायबिलिटीज में पैसा उड़ा देता है। ये सोच है पुअर माइंडसेट की। डिफरेंस करते चलो मेरे भाई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गरीबी और अमीरी का कारण है, जिंदगी में हर इंसान के सामने रिस्क आती है। तो जब रिस्क आती है तो रिस्क के प्रति एटीट्यूड कैसा रहता है? रिच माइंडसेट कहता है थोड़ा कैलकुलेट करता हूं, केवल ऐसे ही थोड़ी मना करूंगा। रिस्क को कैलकुलेट करता है, रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद समझता है कि मैं थोड़ा सीखता हूं, थोड़ा सोच के रिस्क लेता हूं। धरती पे जिस इंसान ने रिस्क को कैलकुलेट करके रिस्क ली, एक दिन अमीर बनता है। और गरीब सोच वाला आदमी कैसे करता है उस टाइम? सबसे पहले रिस्क से फटती है, अरे भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रिस्क में नहीं ले सकता। जब जिंदगी में आप रिस्क लेना खत्म कर देते हो तो धरती की सबसे बड़ी रिस्क है बिना रिस्क का जीवन। कहीं नुकसान नहीं हो जाए, कहीं जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाए। अरे रे 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 रे, ये कुछ भी नया नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जिंदगी में इतनी सी भी रिस्क नहीं ले सकता वो कभी अमीर और कामयाब हो नहीं सकता। यह है चौथा बिंदु जो गरीब बनाता है और अमीर भी बनाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम का इस्तेमाल दोनों लोग कैसे करते हैं। एक रिच माइंडसेट के पास भी 24 घंटे हैं और एक पुअर माइंडसेट के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने 24 घंटों में कुछ ना कुछ सीखता है भाई, कुछ लर्निंग है, कुछ प्लानिंग करता है, कुछ योजनाएं बनाता है, अच्छी संगत ढूंढता है, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क डेवलप करता है, हेल्थ के ऊपर टाइम देता है और डीप वर्क करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है। यह है रिच माइंडसेट। ये अपनी जिंदगी का अनमोल समय इन चीजों में लगाता है। और गरीब सोच वाला इंसान एंटरटेनमेंट करता है, आज जिंदगी को बिंदास जीता है, गप्पे लड़ाता है चौराहे पे बैठ के, आजा तुझे गधा बनाऊं, अरे उसका क्या हुआ, अरे उसका क्या हुआ। ये जिंदगी है गरीब माइंडसेट की। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता रहता है, सारे दिन टाइम पास करता है, हाँ टाइम पास ही नहीं हो रहा, और फिर लास्ट में कहता है 4 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज कर लो, जिंदगी चली जाएगी। अरे जिंदगी चली जाएगी तो सही है, लेकिन जाने से पहले खाने पीने के लिए थोड़ी मिली है। ये तो काम जानवर भी कर लेता है, लेकिन पुअर सोच इंसान को पुअर बनाती है और हम सोचते हैं परिस्थितियां बनाती है। नहीं। छठा पॉइंट कहता है जो कारण बनता है मेरी और गरीबी का, दोनों के सामने प्रॉब्लम आती है। इस धरती पे हर मनुष्य के सामने प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम के प्रति एटीट्यूड कैसा रहता है। रिच माइंडसेट जैसे ही प्रॉब्लम देखता है अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। हम बहुत साल पहले, 15 साल पहले मुंबई से जयपुर आ रहे थे, हमने पूरा खाना पैक करा लिया, 10-15 लोग थे और दाल ले ली, लेकिन दाल के लिए दोने नहीं थे। जब भी मेरी जिंदगी में मेरे सामने प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले सॉल्यूशन ढूंढता हूं। देखते 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 पता चला हमारे पास बिस्लरी की बहुत सारी बोतल्स है, नीचे से काटा, कटोरियां बनाई, सबको दाल दे दी थी। ओहो हो। जब जब जीवन में प्रॉब्लम के प्रति आपका एटीट्यूड अपॉर्चुनिटी देखने का होगा तो ये रिच माइंडसेट है, सॉल्यूशन ढूंढेगा तो ये रिच माइंडसेट है। और गरीब सोच पता है क्या करती है? बेड लक, बहुत बेड लक, बहुत बुरा। भैया भैया भाग्य वाले लोग अमीर बनते हैं। पहले बेड लक को रोएगा,
फिर कंप्लेन करेगा, और फिर आखिरी काम जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम है, इस वस्तु की स्थान की वजह से प्रॉब्लम है, इस घटना की वजह से प्रॉब्लम है। कभी माँ बाप है, कभी गुरु है, कभी टीचर है, कभी दोस्त है, कभी लोग है, कभी रिश्तेदार है। रब प्रॉब्लम रोएगा और दूसरों को ब्लेम करेगा तो अंगुली दूसरों की तरफ रहेगी, खुद की तरफ देख गिरेबान में झांक मेरे बंधु। लेकिन गरीब सोच की वजह से ही इंसान गरीब है। 7वां इंपॉर्टेंट बिंदु, लर्निंग माइंडसेट कैसा है। एक रिच माइंडसेट हमेशा पूरी लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहता है। प्रकृति में हर व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर ये सोचता है इसमें जो मुझसे अच्छा है मैं ग्रहण करूंगा। वो लाइफ टाइम स्टूडेंट बनता है, वो सीखता है। अमीर माइंडसेट किताबें पढ़ता है, उनके जीवन का भोजन है किताबें, और कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई कोर्स से अपना निर्माण करता है, मेंटोर से एजुकेशन लेता है और खुद का फीडबैक लेता है, मैं कैसा कर रहा हूं। और गरीब माइंडसेट, अरे मैं सब जाना चाह, अरे हमने दुनिया देखी है, अरे पासपोर्ट है नहीं है, फिर दुनिया कैसे देखे, फिर भी दुनिया देखे, अरे मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। यही गरीबों का पहला परिचय है। इसलिए ध्यान रखना, परिस्थितियां गरीब नहीं बनाती, सोच गरीब बनाती है। क्योंकि जिस दिन आदमी ये कहता है ना मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, यहीं से गरीबी के दलदल में शुरुआत हो जाती है। नया सीखने का सारा रास्ता खत्म हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हो जाती है नया सीखने के बीच में। ट्रेनिंग से भागता है। जब जब ट्रेनिंग की बात आती है, मैंने कितने गरीबों को अरे ज्ञान मत दे, ओ ज्ञान मत दे, जो लोग धरती पे कितने ज्ञान मत दे, उन लोगों की जिंदगी में हमेशा जाकर देखना उनके खातों में कभी पैसा नहीं मिलेगा। वो संघर्ष करते रहेंगे और बाहर दिखाएंगे जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। 8वां पॉइंट कहता है इनकम स्ट्रेटेजी। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब लोग अपनी इनकम को कमाने के बाद कुछ तो योजना बनाते हैं। रिच माइंडसेट की योजना क्या होगी? एक्स्ट्रा इनकम कैसे करूंगा, थोड़ा और इनकम को कैसे डेवलप करूंगा। एक्स्ट्रा इनकम के स्ट्रीम्स बनाता है और कोई ना कोई सोर्सेज बनाता है, निर्माण करता है। रिच माइंडसेट सिस्टम डेवलप करता है, पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाता है। गरीब माइंडसेट क्या करता है? पूरी जिंदगी एक इनकम अगर मिल गई तो भाग्य से हा ऐसे समझता है जैसे टाटा बिरला का रिश्तेदार बन गया। अकेली इनकम से तो कभी भी जीवन खत्म हो सकता है। एक इनकम का सोर्स और बनाओ, दूसरा इनकम का सोर्स और बनाओ प्रभु। अरे रे, गरीब सोच सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और जिंदगी में मैक्सिमम ये आदमी पैसा बढ़ाना चाहेगा तो क्या करेगा? या तो ओवर टाइम करेगा या कोई एक्स्ट्रा जॉब करेगा। सोच वैसी ही रहेगी, आपको नई धाराएं खोलनी होगी। 9 पॉइंट कहता है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। रिच माइंडसेट एसेट्स खरीदता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, स्टॉक्स खरीदता है, इंडेक्स फंड को अपना जीवन का हिस्सा बना लेता है, स्किल्स के ऊपर रुपया लगाता है, ब्रेन पे निवेश करता है। और गरीब माइंडसेट क्या करता है? लायबिलिटीज खरीदता है, पूरी जिंदगी महंगी चीजें खरीदता है, महंगा फोन, महंगी मोटरसाइकिल, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी से किस्तें करके मार्केट में दिखाता है मैं रिच हूं। हालात तो पटेले हैं मेरे भाई। गरीब सोच इंसान को गरीब बनाती है। 10वां पॉइंट कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान के सामने एक दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अमीर सोच कहती है मेरी जिंदगी मेरी ही जिम्मेदारी है और एक्शन लेता है। और गरीब सोच कहती है किसी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है उससे बहुत कम ताकत सरकाने में लगती है, इसलिए जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, सरकाएंगे। और ये कहां सरकाते हैं? सरकार पे सरकाएंगे, फैमिली पे सरकाएंगे, बॉस पे सरकाएंगे, किस्मत पे सरकाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की तरफ सरकाएंगे और खुद अरे भैया मेरा तो क्या हो रहा भैया, मेरे साथ तो लोगों ने सही नहीं किया भैया। पूरी जिंदगी विक्टिम कार्ड खेलता है। ये जितना विक्टिम कार्ड खेलेगा उतना ही प्रकृति और विक्टिम बनाती जाएगी, जिंदगी तबाह होती जाएगी। यह है पुअर माइंडसेट। और अंतिम पॉइंट, संगत ही रंगत लाती है। जिस इंसान की जैसी संगत वैसा उसका निर्माण है। एक रिच माइंडसेट हमेशा पॉजिटिविटी की संगत करता है। पॉजिटिव व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ रहता है, एम्बिशियस लोगों के साथ बैठता है और जिंदगी को ऊपर उठाने वाले लोगों के साथ संगत करता है। ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ टाइम देता है, जिंदगी का निर्माण करता है। वहीं पुअर माइंडसेट नेगेटिव लोगों के साथ बैठ के कहता है अरे मेरे सम्मत पाठ में तुझे चाटो तुम मुझे चाट। जिंदगी भर कंप्लेन, हर बार तीसरे आदमी की बात, चौथे आदमी की बात, 5 बेटे हैं तो छठे आदमी की बात। हमेशा कंप्लेन ओरिएंटेड सर्किल के साथ अपना समय बिताता है। ओ भैया, ये 11 चीजें ही हैं जो इस देश में लोगों को अमीर बना सकती है और ये 11 चीजें हैं जो देश में लोगों को गरीब बना सकती है। अपना मूल्यांकन अपने गिरेबान में झांक कर करो। आपकी सोच अगर गरीब है
तो गरीब बनने से धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और सोच अमीर है तो अमीर बनने से दुनिया की कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। आप एक दिन सुखद जीवन जिएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।